भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश भर में दीपावली की धूम। प्रदेश में भी पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के नौशहरा में जवानों के साथ मनाई दीपावली। सैनिकों को बताया मातृभूमि का सुरक्षा कवच। केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार ने भी डीजल पेट्रोल से टैक्स कम किया। और माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 12 फरवरी से होंगी आयोजित। अब समाचार विस्तार से। दीपावली का पर्व पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए देशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि दीपावली खुशियां बांटने का पर्व है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने भी प्रदेशवासियों को रोशनी के पर्व की बधाई देते हुए कोविड दिशा निर्देशों के साथ दीपावली मनाने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में सप्तपर्णी और गूलर का पौधा रोपा। खजुराहो सांसद श्री बी.डी. शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सांसद बी.डी. शर्मा को उनके जन्मदिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके जन्मदिन पर पौधा रोपा। मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्मार्ट उद्यान में दीपावली के अवसर पर साफा पहनाकर अभिवादन किया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान अपने संकल्प के क्रम में प्रतिदिन पौधरोपण करते हैं। सप्तपर्णी एक सदाबहार वृक्ष है। सप्तपर्णी एवं गूलर दोनों औषधीय वृक्ष हैं जिनका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सैनिकों को मातृभूमि का सुरक्षा कवच बताया है। जम्मू के नौशहरा में कल जवानों के साथ दीपावली मनाते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश सेवा का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। प्रधानमंत्री ने यहां शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि सैनिकों के परिवार के सदस्य के रूप में आए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने बताया कि हिंदुस्तान का हर नागरिक दीपावली पर एक दिया सैनिकों के पराक्रम, शौर्य, त्याग और तपस्या के नाम लगाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्च पर तैनाती के बाद आर्मी में भी महिला शक्ति का विस्तार हो रहा है। बेटियों के लिए कई मिलिट्री संस्थानों के दरवाजे खोले गए हैं। देश की बेटियां रक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए उत्साहित हैं। दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर पदस्थ सफाई कर्मी श्री पूरन को मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री अजय पांडे तथा ओएसडी श्री राजेश श्रीवास्तव ने साइकिल भेंट की और पुष्पगुच्छ प्रदान कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। समर्पित भाव से कार्य करने वाले श्री पूरन सिंह मुख्यमंत्री निवास में पदस्थ समस्त स्टाफ के प्रिय कर्मचारी हैं। एडिशनल एसपी श्री आर.पी. पटेल, डीएसपी श्री बी.एल. प्रजापति, श्री प्रशांत सुमन, श्री राजेश शर्मा तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में कोविड से अनाथ हुए बच्चों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और होशंगाबाद जिले के करीब 50 बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर वातावरण बहुत ही भावुक बन गया था। श्री चौहान ने बच्चों से बात करते हुए कहा कि हम आपके माता पिता की कमी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कमी महसूस ना हो इसके पूरे प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बच्चों से कहा कि आगे बढ़ने के लिए कोशिश आप करें, साधन सरकार जुटाएगी। कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पत्थरबाजी करने वालों और माहौल बिगाड़कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अनुसार सरकार निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण और वसूली अधिनियम लाने जा रही है। इसके तहत एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनेगा जो सिविल कोर्ट के अधिकार में रहेगा।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार निजी और लोक संपत्ति के नुकसान के निवारण और उसकी वसूली के लिए खास अधिनियम ला रही है। यह कानून खास तौर पर उनके खिलाफ होगा जो पत्थरबाजी करके शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। उनसे वसूली के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। यह ट्रिब्यूनल घटना के अनुसार कार्य करेगा। गृह मंत्री ने बताया कि इस ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड डीजे, रिटायर्ड आईजी और रिटायर्ड सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे। सरकारी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति के नुकसान की जानकारी व्यक्ति स्वयं इस ट्रिब्यूनल को देगा। उन्होंने कहा कि जैसे भू राजस्व संहिता में वसूली का अधिकार है, वैसा इसमें भी वसूली का अधिकार होगा। 3 महीने में प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। आमजन और सरकार के नुकसान की भरपाई दोषियों से कराई जाएगी। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में कल सुबह भस्म आरती के साथ भगवान महाकाल का उपटन कर अन्नकूट का भोग लगाया गया। इसके बाद मंदिर परिसर में फुलझड़ियाँ जलाकर दीपावली मनाई गई। जिले के बाजारों में इस बार स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ी है। उधर सतना जिले के चित्रकूट में इस अवसर पर लगे मेले में लोगों ने मंदाकिनी नदी में दीपदान कर कामदगिरी की परिक्रमा की। आगर मालवा में भी दीपोत्सव हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया गया। शुभ मुहूर्त में लोगों ने आकर्षक रूप से सजे अपने घरों व प्रतिष्ठानों में भगवान श्री गणेश, सरस्वती माँ और माँ सरस्वती का पूजन किया। वहीं बच्चों और युवाओं ने पटाखे फोड़ने को लेकर खासा उत्साह देखा गया। शिवपुरी जिले में भी दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल रहा। जिला कलेक्टर ने लोगों से हानिकारक पटाखे न जलाने की अपील की। उधर गुना जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम पहुंचकर दीपावली मनाई। धार, जबलपुर, रतलाम, रायसेन, सागर और बैतूल सहित सभी जिलों में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पेट्रोल तथा डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से आम लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी वैट टैक्स और अतिरिक्त कर कम करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में अब प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 107 रुपये और डीजल की कीमत लगभग 91 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। श्री चौहान ने बताया कि वैट टैक्स और अतिरिक्त कर की कमी से राज्य शासन के राजस्व में मार्च 2022 तक लगभग 1948 करोड़ रुपए की कमी आएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर बुधवार को 5 और डीजल पर 10 रुपये उत्पाद शुल्क में कमी की थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 12 फरवरी से 31 मार्च 2022 के बीच आयोजित की जाएंगी। मंडल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी के अनुभव को ध्यान में रखते हुए मंडल की ओर से आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को इस बार पहले कराए जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन 12 फरवरी से 20 मार्च 2022 के मध्य सैद्धांतिक और 12 फरवरी से 31 मार्च 2022 के बीच प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन भ्रमण पर रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान उज्जैन में गोवर्धन पूजा कर अंकुर अभियान में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान उज्जैन महाकाल मंदिर में अंकुर अभियान का शुभारंभ कर अंकुर वॉलंटियर्स से मिलेंगे। प्रदेश और जिलों के वॉलंटियर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा संवाद करेंगे। अंकुर अभियान अंतर्गत गोवर्धन पूजा कर देश एवं प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रकृति प्रेम के लिए संदेश देंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिला कलेक्टर ने मृत्यु के अलग अलग प्रकरणों में पीड़ितों के वारिसों को 28 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। आगरमालवा जिले की सोयत कला में कल लगभग 1.5 करोड़ रुपए कीमत का गांजा जब्त किया गया है। इस संबंध में पुलिस ने राजस्थान के झालावाड़ निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 107 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में दीपावली की धूम, प्रदेश में भी पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जम्मू के नौशहरा में जवानों के साथ मनाई दीपावली, सैनिकों को बताया मातृभूमि का सुरक्षा कवच। केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार ने भी डीजल पेट्रोल से टैक्स कम किया और माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 12 फरवरी से होंगी आयोजित। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।